अगर कोई स्टूडेंट जंप करता है, कोई बच्चा जंप करता है, सुसाइड करता है, तो सवाल ये नहीं होता कि उसने जंप क्यों किया। सवाल ये होता है कि उससे पहले उसने क्या क्या सिग्नल्स दिए जो हम इग्नोर कर गए। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो कोई डेली का कंटेंट नहीं है, डेली का टॉपिक नहीं है, और ना ही तो वो किसी को ब्लेम करने के लिए है। लेकिन इस बात को डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर घर, हर इंस्टीट्यूट और हर फ्रेंड सर्कल से जुड़ी हुई है। कुछ सवाल हैं जो हम पूछना शुरू कर दें तो हम अपने बच्चों को शायद खोना बंद कर देंगे। ये सवालात एक घर, किसी एक टीचर या किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये सवाल सिस्टम के लिए हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते तो हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते। ये कुछ सवाल मेरे बहुत ज़रूरी हैं। पहला सवाल मेरा होता है कि ये जो सिचुएशन होती है सुसाइड वाली, कोई भी कर रहा हो, बड़ा छोटा, बच्चे आजकल तो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह में बहुत सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जंप कर लिया अपने स्कूल में। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास, मैं किसी भी एक स्पेसिफिक बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू रेज दिस इशू कि ये बहुत सीरियस इशू है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और मतलब कोई एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम समझते हैं कि हाँ ये हुआ था, उसके लिए मुझसे मेरे पास कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल मेरा घर वालों से, कि जब बच्चे घर वालों के साथ रहते हैं तो क्या घर वालों ने पिछले कुछ महीनों में उसके बिहेवियर में, उसकी चीज़ों में, उसके चलने फिरने में, बिहेवियर में, बातों में चेंजेस महसूस नहीं किए। नोटिसेबल चेंजेस होते हैं। फिर जैसे कि क्या वो ज़्यादा चुप रहने लग गया, या वो अपनी बात शेयर नहीं कर रहा, या वो उसकी नींद नहीं पूरी हो रही, रूटीन डिफरेंट है, भूख, खाना पीना छोड़ दिया उसने, या वो एक डर होता है कि मैं बार बार फेल हो जाऊंगा, या बेकार होने का प्रेशर होता है कि मैं तो किसी के काम का ही नहीं हूँ, काम की ही नहीं हूँ। ऐसी कोई कभी बात हुई? क्योंकि सुसाइड जो है ना वो एक अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है। बिहेवियर चीख चीख के बोल रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग कमिंग, तो उसको नोटिस करें। पेरेंट्स अक्सर इमोशनल फेज़ को जो है वो एक साइड को कह देते हैं, साइंस को, कि ये जो है ना एक फ़ेज़ आया हुआ है बच्चे में। लेकिन वो फेज़ कितना प्रोलॉन्ग और कितना सीरियस है, यू हैव टू नोटिस। मेरा दूसरा सवाल भी घर से ही है। क्या घर का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए इतना सेफ था? सेफ से मतलब इमोशनली सेफ, जहाँ वो बगैर डर के कि मैं अपनी फेलियर की बात आके बता सकूँ, अपना एंजाइटी, अपना जो फियर है वो शेयर कर सकूँ घर जाके। क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या उसे सिर्फ रिजल्ट और अटेंडेंस पे ही जज किया जाता था घर में, या उसे सुनने और समझने का स्पेस दिया जाता था? उसे घर में ये एक खौफ था कि अगर मैंने, मेरा रिज़ल्ट, मेरा अटेंडेंस या मेरा स्कूल से रिलेटेड कोई भी मैटर मेरे पेरेंट्स तक, मेरे घर तक पहुंचा, सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते घर में ना, घर तक पहुंचा तो क्या ही सिचुएशन हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सीरियस फेयर है जो हमें समझना है, हम पेरेंट्स को। जब बच्चा ये महसूस करे कि मैं अगर फेल हो गया तो घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और इसीलिए वो फिर हेल्प मांगना छोड़ देता है। जब कभी किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो हम उसे कह देते हैं कि ये केयरलेस है, मतलब केयरलेस कहते हैं कि आ नहीं रहा है। क्या हम ये पूछते हैं स्टूडेंट से, टीचर्स के, तुम क्यों नहीं आ पा रहे हो, ऐसा क्या है? उसकी लो अटेंडेंस, उसका डिसिप्लिन क्यों डिफरेंट हो गया है? स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टीचर्स के लिए है ये सवाल कि जब किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपीटेडली लो आ रही है, कम आ रही है, वो छुट्टियां करे चला जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग या वेल बीइंग चेक करने का सिस्टम होता है उनके पास कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा? या सिर्फ वार्निंग्स और नोटिस दिए जाते हैं? या कोई काउंसलर
मेंटोर या सपोर्ट मीटिंग होती है वहाँ पे। लो अटेंडेंस अक्सर डिसिप्लिन इशू नहीं होता है, बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट का सिम्टम भी होता है। मेरा चौथा सवाल टीचर्स की ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। क्या टीचर्स को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एकेडमिक प्रेशर और मेंटल डिस्ट्रेस को के साइंस को पहचान सकें? और क्या टीचर सिर्फ रूल्स इन्फोर्स करने के लिए होते हैं या ह्यूमन बिहेवियर को समझने की ट्रेनिंग भी होती है उनके पास? हर वार्निंग एक एम्पैथी के बगैर दी जाए तो वो स्टूडेंट के लिए थ्रेट बन जाता है, गाइडेंस नहीं बनता। मेरे ये कुछ सवाल आते हैं, लेकिन अभी भी मेरी बात अधूरी है। दिस इज़ जस्ट टू वेक यू अप कि हमें क्या कुछ एड्रेस करना ज़रूरी है। हर सुसाइड के बाद हम कह देते हैं कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन साइकोलॉजिकल सच ये है कि साइंस हमेशा होते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ने वाले नहीं होते, उन्हें समझने वाले नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा चेंज होता जा रहा है। हमारे पेरेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए अब कि खुद से निकल के भी एक ज़ात है। ये चंद सवालात थे जो मैंने किए हैं ताकि कुछ समझ में आए कि हम किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं।